हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिंतन पटेल। आप देख रहे हैं सीएन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। क्यूब सॉल्व करने के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उस वीडियो में आपको बताया होगा कि ये एल्गोरिदम लगाओ, वो एल्गोरिदम लगाओ, लेकिन आपको किसी भी एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं है। बिना एल्गोरिदम लगाए ही आप क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक छोटा बच्चा भी क्यूब सॉल्व कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब सॉल्व करने से पहले हम क्यूब के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं ताकि क्यूब सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहे। सबसे पहली बात, कोई भी क्यूब हो उसमें 6 कलर होते हैं। आप देख सकते हैं, वाइट है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। ऐसे कोई भी 6 कलर होते हैं। कोई भी क्यूब में 6 बाजू और 6 कलर होते हैं। दूसरी बात, ये जो सेंटर का पीस है, क्यूब में जो सेंटर का पीस है, कोई भी सेंटर का पीस अपनी जगह से कभी मूव नहीं होता। देखो, ये येलो कलर है तो इसे मैं किसी भी तरह क्यूब को घुमाऊं, ये देखो आप देख सकते हैं, मैं किसी भी तरह क्यूब को घुमाऊं, लेकिन ये जो सेंटर का पीस है वो अपनी जगह से कभी मूव नहीं होता। तीसरी बात ये है कि जो कॉर्नर का पीस है, आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर का पीस है उसमें 3 कलर होते हैं। तो ये कॉर्नर का पीस कहीं भी कॉर्नर में जा सकता है। ये कॉर्नर का पीस है, ये यहीं जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी कॉर्नर का पीस कहीं भी कॉर्नर में जा सकता है, लेकिन बीच में नहीं जा सकता। चौथी बात, ये जो बीच वाला पीस है जिसमें 2 कलर होते हैं, आप देख सकते हैं, ये बीच का पीस है, ये बीच का पीस है। तो ये बीच वाला पीस कहीं भी बीच में जा सकता है, लेकिन कॉर्नर पे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर का पीस कहीं भी कॉर्नर में जाएगा और बीच का पीस बीच में ही जाएगा। कॉर्नर का पीस बीच में नहीं जाएगा और बीच का पीस ये कॉर्नर में नहीं जाएगा। और पूरा क्यूब हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दूसरी लाइन सॉल्व करेंगे और आखिर में ये तीसरी लाइन हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह 3 स्टेप में हम पूरा क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्यूब कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हमें क्यूब सॉल्व करने के लिए इस तरह से जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर में हमें प्लस बनाना पड़ेगा। देखो, ये मैंने प्लस बनाया है, व्हाइट कलर में प्लस, और ये जो कलर है दोनों वो सेंटर के साथ मैच होने चाहिए। देखो, ये दोनों कलर मैच है, ये दोनों मैच है, ये दोनों भी मैच है, और ये चारों ओर दोनों पीस सेंटर के साथ मैच होने चाहिए और व्हाइट में प्लस बनाना है। तो चलो, ये व्हाइट में प्लस कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो व्हाइट में प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो व्हाइट का पीस है, ये जो व्हाइट वाला पीस है उसे हमें नीचे रखना है इस तरह। ये जो व्हाइट वाला पीस है सेंटर का उसे नीचे रखना है और ये येलो कलर है वो हमें ऊपर रखना है। और क्या करना पड़ेगा, ये येलो कलर के चारों ओर बीच में हमें सफेद कलर के व्हाइट कलर ढूंढ के लाना है ताकि ये जो व्हाइट है उसमें आसानी से प्लस बन सके। तो ये येलो कलर है, उसके चारों ओर बीच में हमें व्हाइट कलर लाना है। देखो, एक पीस तो यहाँ है, बाकी के 3 पीस हमें यहाँ पे लाना है। तो बीच का पीस हमें चाहिए तो हमें बीच में ही मिलेगा। तो देखते हैं और कहाँ बीच में है, ये देखो यहाँ पे है, तो उसे हमें ऊपर ले जाना है। तो इस तरह हम क्यूब को घुमाएंगे। देखो, ये ऊपर तो आ गया लेकिन उल्टा आया है, तो इसे हमें सीधा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो ये जो लाइन है उसे हम एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर ये लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा पीस ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ये जो हमारा ऊपर का व्हाइट पीस है वो बिगड़ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर की लाइन है
जिसमें वाइट पीस नहीं है वो हमें यहाँ पे लाना है। देखो इस तरह से मैं इसे घुमा दूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और घुमा दूँ तो भी आ जाएगा। फिर हमें इसे ऊपर ले जाना है। देखो ये यहाँ पे आ गया। अब और हमें एक पीस चाहिए, 2 पीस अभी भी बाकी है। तो हम देखते हैं और कहाँ है। देखो यहाँ पे बीच में वाइट है, तो ये हमें ऊपर ले जाना है, लेकिन ऐसे ले जाएंगे तो हमारा ये जो वाइट वाला पीस है वो बिगड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसे हम एक बार इस तरह घुमा देंगे, तो जो यहाँ पे बाकी है तो फिर उसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बिगड़ेगा भी नहीं और वाइट पीस आ जाएगा। अभी भी एक वाइट पीस हमें चाहिए, तो हमें देखते हैं कि वाइट पीस कहाँ है। देखो यहाँ पे है, तो ये वाइट पीस हमें ऊपर ले जाना है, लेकिन ये वाइट पीस हम ऊपर ऐसे ले जाएंगे तो ये हमारा पीस बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन को ऊपर वाली जो लाइन है इसे इस तरह हम घुमा देंगे। यहाँ पर भी पीस है तो फिर से घुमा देंगे, यहाँ पर भी पीस है तो फिर से घुमा देंगे। जो बाकी है वो हम यहाँ लाएंगे, फिर हम इसे ऊपर करेंगे। तो देखो ये येलो कलर है, उसके चारों ओर ये वाइट पीस आ गए हैं। फिर हमें क्या करना है, ये वाइट पीस में जो कलर है उसे सेंटर के साथ मैच करना है और नीचे ले जाना है। देखो ये वाइट के साथ कौन है, ग्रीन, तो इसे ग्रीन के साथ मैच करना है। ये देखो ग्रीन के साथ मैच हो गया। फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे, ये देखो नीचे हो गया एक। फिर ये वाइट के साथ कौन है, रेड, तो ये रेड तो रेड के साथ मैच ही है, तो इसे हम नीचे ले जाएंगे। तो देखो ये भी आ गया। फिर देखो ये वाइट, उसके साथ कौन है, ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करेंगे इस तरह से, फिर उसे इस तरह से नीचे ले जाएंगे। और देखिए ये वाइट के साथ कौन है, ब्लू, तो उसे हम ब्लू के साथ ब्लू मैच करेंगे। ये देखो ब्लू के साथ ब्लू मैच हो गया, फिर हम उसे नीचे ले जाएंगे। तो देखो हमारा बहुत ही सुंदर वाइट में प्लस बन चुका है और ये दोनों पीस है वो भी मैच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, हो गया। तो इसी तरह हमें वाइट में प्लस बनाना है और ये दोनों पीस है उसे मैच करना है। फिर ये कॉर्नर वाले पीस हमें ठीक करने हैं। देखो ये कॉर्नर का पीस है, ये कॉर्नर का पीस है, जो अभी बाकी है उसे हम अब ठीक करेंगे। तो ये कॉर्नर वाले पीस है वो सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वाइट में प्लस बना है उसे हम नीचे रख लेंगे ऐसे, और ये येलो कलर है वो ऊपर रखेंगे। तो देखो ये जो कॉर्नर के पीस हमें ठीक करने हैं तो हमें कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पे ही मिलेगा। तो हम कॉर्नर पे देखते हैं कि किस कॉर्नर वाले पीस में वाइट कलर है। तो हम इस तरह से देखेंगे, ये देखो ये पीस है उसमें वाइट कलर है ये वाइट है। तो ये पीस को हमें देखना है कि वाइट के साथ और कौन 2 कलर है, तो वाइट के साथ एक रेड है और ब्लू है। तो रेड और ब्लू वो दोनों सेंटर के बीच में हमें ये रखना है, तभी वो हमारा सही तरीके से नीचे लगेगा। तो ये व्हाइट के साथ है रेड ब्लू, लेकिन यहाँ क्या है, रेड ग्रीन, तो ये सही नहीं है, तो इसे हमें घुमाना है। और देखो रेड ब्लू, रेड ब्लू, तो रेड और ब्लू के बीच में ये पीस आ गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप लगाना है। देखो वो स्टेप कौन सा है, आप देख लो। ये स्टेप आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि ये स्टेप की हमें बहुत बार जरूर पड़ेगी। 1 2 3 4 ये स्टेप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत अच्छी तरीके से देखो। देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्टेप आपको याद रखना है। देखो ये हमारा पीस आ गया है रेड ब्लू, तो रेड ब्लू के बीच में आ गया है, तो ये पीस यहाँ पे सही तरीके से लग जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 वो स्टेप हमें लगाना है। ये स्टेप तब तक लगाना है जब तक ये पीस यहाँ पे ना आ जाए। देखो मैं लगाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो हमारा ये पीस सही तरीके से लग चुका है। ये स्टेप
कभी हमें एक बार लगाना पड़ेगा, कभी 2 बार, कभी 3 बार, 4 बार, लेकिन तब तक लगाते रहना है जब तक हमारा पीस सही ना हो जाए। अब हम ऊपर देखेंगे कि कौन से पीस में वाइट है। देखो जो ये पीस है कॉर्नर वाला, तो इसमें वाइट है। वाइट के साथ और कौन है? ऑरेंज है, ग्रीन है। तो इसको हमें ऑरेंज और ग्रीन के बीच रखना है। देखो तो इस तरह हम घुमाते हैं, ये देखो ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज, ये बीच में आ गया। तो ये हमारा पीस है वो यहाँ लग जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 ये स्टेप हमें लगाना है। तो देखो मैं लगाता हूँ 1 2 3 4, एक ही बार में आ गया। कभी आपका पीस एक बार में आ जाएगा, कभी 2 बार में, कभी 3 बार 4 बार लग सकता है। तो देखो ये हमारा पीस हो गया। फिर हम देखते हैं कि और कौन सा पीस है कॉर्नर में जो जिसमें वाइट है। ये पीस देखो इसमें वाइट है, वाइट के साथ और कौन है? ग्रीन है और रेड है। तो ये पीस को हमें ग्रीन और रेड के बीच में रखना है। तो देखो मैं इस तरह से घुमाता हूँ और ग्रीन रेड आ गया। देखो बीच में आ गया। फिर हमें 1 2 3 4 ये स्टेप लगाना है। तो ये हमारा पीस यहाँ नीचे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो हमारा पीस आ गया है। अभी भी एक पीस बाकी है। तो ऊपर देखो कौन से कॉर्नर वाले पीस में सफेद है? वाइट है। एक भी पीस में वाइट नहीं है। तो नीचे देखना पड़ेगा। देखो ये पीस नीचे है लेकिन उल्टा है, वो सही नहीं है। तो पहले ये पीस को हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि ऊपर वाले कॉर्नर पे कहीं भी आपको वाइट नहीं मिलेगा, जो नीचे की लाइन में ही होगा लेकिन गलत तरीके से होगा। तो इसे हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो पीस को बाहर कैसे निकालेंगे? वही स्टेप हम लगाएंगे 1 2 3 4। तो हमारा जो पीस है वो बाहर निकल जाएगा। देखो 1 2 3 4, ये पीस बाहर आ चुका है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये पीस को देखो ये व्हाइट के साथ कौन है? ऑरेंज ब्लू। तो उसे ऑरेंज और ब्लू के बीच में रखना है। देखो ये अभी ऑरेंज और ब्लू के बीच में ही है, ऑरेंज ब्लू। देखो ये यहाँ पे सही तरीके से है। तो इसे हमें यहाँ पे फिट करना है, लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 ये स्टेप हम लगाएंगे तो ये हमारा पीस है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो ये हमारा पीस आ गया। अब देखो पहली हमारी पूरी लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। देखो आप देख सकते हैं कि हमारी पहली लाइन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो गई है। अब हमें क्या करना है कि दूसरी लाइन को सॉल्व करना है। तो चलो हम देखते हैं कि दूसरी लाइन कैसे सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स हमारी जो पहली लाइन है, हमारी पहली लेयर है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम दूसरी लेयर कैसे सॉल्व होगी वो हम देखते हैं। तो दूसरी लेयर सॉल्व करने के लिए देखो ये जो सेंटर के पीस है वो तो अपनी जगह पे सही है, सिर्फ हमें ये बीच वाले जो पीस है वही ठीक करने हैं। तो बीच वाला पीस हमें चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? बीच में ही मिलेगा। तो ये दूसरी लाइन सॉल्व करने के लिए हमें तीसरी लाइन में देखना है कि तीसरी लाइन में जो बीच वाला पीस है 4, ये देख सकते हैं बीच वाला 4 पीस है, उसमें ऐसा कौन सा पीस है जिसमें येलो कलर नहीं है? क्योंकि येलो कलर कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। और जो दूसरी लाइन है उसमें येलो कलर नहीं आएगा क्योंकि सेंटर में नीचे येलो कलर है, तो येलो कलर नीचे ही आएगा, दूसरी लाइन में नहीं आएगा। तो ये दूसरी लाइन सॉल्व करने के लिए हमें तीसरी लाइन में देखना है कि तीसरी लाइन में ये जो चारों पीस है येलो कलर के पास में जो चारों बीच के पीस है वो पीस में ऐसा कौन सा पीस है जिसमें येलो कलर नहीं है? देखो ये पीस है, इसमें ग्रीन है, येलो है, तो ये हमें नहीं इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा पीस देखो इसमें ग्रीन है, ऑरेंज है, इसमें येलो कलर नहीं है, तो ये पीस दूसरी लाइन में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? हमने पीस को तो ढूंढ लिया, तो ये पीस को ये जो हमारे सामने कलर है उसको सेंटर के साथ मैच करना है। देखो ये कैसा है? ग्रीन, तो इसे हम पहले ग्रीन से मैच करेंगे। देखो ये ग्रीन से मैच हो चुका है। तो ये ग्रीन ऑरेंज, तो ग्रीन और ऑरेंज कहाँ आएगा? यहाँ पे या यहाँ पे? देखो
ग्रीन ऑरेंज, तो ये जो ग्रीन और ऑरेंज पीस है वो कहाँ जाएगा, यहाँ लेफ्ट में, राइट में नहीं जाएगा। तो जो पीस अभी बीच में है वो हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में। तो ये जो लाइन है नीचे की लाइन उसे हम राइट में करेंगे। समझ चुके? हमें ये पीस ठीक करना है तो देखना है कि यह पीस कहाँ पे जाएगा, राइट में या लेफ्ट में। देखो ये ग्रीन है ऑरेंज है, तो ये पीस अभी यहाँ पे है और जाएगा लेफ्ट में। तो हमें ये लाइन को राइट की ओर करना है, जिस लाइन में ले जाना है उसे नीचे लाना है, फिर ये लाइन को वापस और फिर ये लाइन को ऊपर। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा जो व्हाइट वाला पीस है वो बिगड़ गया। तो इसे पहले हम ठीक करेंगे। देखो हमारा कौन सा पीस बिगड़ गया, ये हमारा ये पीस बिगड़ गया, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पीस बिगड़ चुका है उसमें व्हाइट कलर हमारे सामने रखना है। देखो ये व्हाइट कलर हमारे सामने रखेंगे। ये व्हाइट कलर कहाँ ले जाना है, राइट में या लेफ्ट में, राइट में। तो यहाँ राइट में ले जाने के लिए उसे हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट में घुमाएंगे, जहाँ पे ले जाना है वो नीचे लाएंगे, फिर इसको वापस करेंगे और फिर उससे ऊपर। देखो हमारा पीस ठीक हो चुका और जो हमें यहाँ लगाना था वो भी लग चुका। फिर हम तीसरी लाइन में फिर से देखेंगे कि बीच में ऐसा कौन सा पीस है जिसमें येलो कलर नहीं है। देखो इसमें येलो कलर है, इसमें देखो ब्लू और येलो, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पीस देखो ऑरेंज ब्लू, इसमें येलो कलर नहीं है, तो ये पीस की हमें जरूरत पड़ेगी जो दूसरी लाइन में आएगा। तो सबसे पहले ये पीस में कौन सा कलर है, ऑरेंज, तो इसको हम ऑरेंज के साथ मैच करेंगे। देखो ये ऑरेंज के साथ मैच हो चुका। ऑरेंज ब्लू किस तरफ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, ऑरेंज ब्लू, तो देखो ऑरेंज ब्लू यहाँ पे ये पीस यहाँ पे जाएगा। अभी यहाँ पे है, हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट में, तो इसे हम राइट करेंगे, जहाँ ले जाना है उसे नीचे लाएंगे, फिर इसको वापस, फिर इसको ऊपर। देखो ऐसा करने से हमारा व्हाइट वाला जो पीस है वो बिगड़ गया। तो अब पहले हम उसको ठीक करेंगे। देखो तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा पीस बिगड़ चुका है, ये पीस। देखो ये पीस बिगड़ चुका है, तो जो पीस बिगड़ चुका है उसमें जो व्हाइट कलर है वो हम हमारे सामने रखेंगे। देखो ये व्हाइट पीस में व्हाइट कलर मेरे सामने रखता हूँ और इसको कहाँ ले जाना है, राइट में या लेफ्ट में, राइट में। तो उसे राइट में ले जाना है तो इसे मैं लेफ्ट में घुमाऊंगा, जहाँ ले जाना है उसे नीचे लाऊंगा, फिर इसको वापस, फिर इसको ऊपर। देखो हमारा ये बिगड़ा हुआ पीस भी ठीक हो गया और जो हमें पीस लगाना था वो भी लग चुका है। फिर हम देखेंगे तीसरी लाइन में और कोई वैसा पीस है जिसमें येलो कलर नहीं है। देखो इसमें येलो कलर है, इसमें देखो येलो कलर है, इसमें देखो येलो कलर है, इसमें देखो येलो कलर नहीं है, तो ये पीस यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरी लाइन में आएगा। देखो ब्लू रेड, तो ये पीस हमें चाहिए। तो पहले हम ये कलर को सेंटर के साथ मैच करेंगे। देखो ब्लू, तो ब्लू को ब्लू के साथ मैच करेंगे। देखो ये मैच हो गया। ब्लू रेड कहाँ जाएगा, राइट में या लेफ्ट में, तो ये पीस जाएगा लेफ्ट में, तो इसे हम राइट करेंगे, जहाँ ले जाना है उसे नीचे लाएंगे, फिर इसको वापस, फिर इसको ऊपर। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा एक पीस बिगड़ चुका, जो व्हाइट वाला पीस है वो बिगड़ चुका। तो इसे ठीक करने के लिए जो पीस बिगड़ा है उसमें जो व्हाइट कलर है वो हमारे सामने रखेंगे। ये पीस है, कहाँ ले जाना है, राइट में, तो उसे हम लेफ्ट में घुमाएंगे, जहाँ ले जाना है उसे नीचे लाएंगे, फिर ये वापस, फिर ये ऊपर। देखो हमारा बिगड़ा हुआ पीस भी ठीक हो गया और जो ये पीस हमें लगाना था वो भी लग चुका। देखो चारों के चारों पीस लग चुके हैं। ये पूरी दूसरी लाइन हमारी सॉल्व हो चुकी है। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी दूसरी लाइन सॉल्व हो चुकी है। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको जो बीच में पीस चाहिए वो आपको नीचे नहीं मिलेगा। ये जो तीसरी लाइन है उसमें आपको बीच में कभी पीस नहीं मिलेगा, वो बीच में ही होगा लेकिन गलत तरीके से होगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीस गलत तरीके से उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उसको जैसे मैंने बताया वैसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। मान लो कि ये पीस है जो गलत है, अभी सही है लेकिन मान लो कि ये पीस गलत है, तो हम क्या करेंगे,
सबसे पहले ये पीस को बाहर निकालेंगे। देखो ये पीस है, मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। ये पीस कहाँ पे है? राइट में है, तो ये तीसरी लाइन है उसमें लेफ्ट में घुमाऊंगा। जो पीस निकालना है उसे मैं नीचे घुमाऊंगा, फिर ये वापस, फिर ये ऊपर। ऐसा करने से मेरा व्हाइट वाला पीस है वो बिगड़ गया। तो जो पीस हमारा बिगड़ा है उसमें जो व्हाइट कलर है वो हम हमारे सामने रखेंगे। देखो ये पीस बिगड़ चुका है, तो ये व्हाइट कलर में मेरे सामने रखता हूँ। ये पीस को मैं क्या ले जाना है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। तो इसको हम राइट करेंगे और जहाँ ले जाना है वो नीचे लाएंगे, फिर इसको वापस और फिर ये ऊपर। देखो ये पीस हमारा सही हो चुका और हमें जो निकालना था वो निकल चुका है। देखो कहीं नीचे आ गया होगा, ये देखो नीचे आ गया। फिर हम उसे सही तरीके से लगाएंगे। देखो इसमें येलो कलर नहीं है, ये पीस यहाँ पे था, हमने बाहर निकाल लिया। तो चलो ये पीस को हम ठीक करते हैं। तो पहले ये जो कलर है उसको हम सेंटर के साथ मैच करेंगे। ये ग्रीन है तो उसको ग्रीन के साथ मैच करते हैं। अब देखो ग्रीन ऑरेंज कहाँ पे आएगा? राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। तो इसको हम राइट करेंगे, जहाँ ले जाना है इसको नीचे, फिर इसको वापस, फिर इसको ऊपर। ऐसा करने से हमारा एक पीस फिर से बिगड़ गया, तो उसे हमें सही करना है। तो जो पीस हमारा बिगड़ गया है, देखो ये पीस मेरा बिगड़ा हुआ है, उसमें जो व्हाइट कलर है उसको मैं मेरे सामने रखूंगा। इसको कहाँ ले जाना है? राइट में या लेफ्ट में? राइट में। तो उसको लेफ्ट में घुमाऊंगा, जहाँ ले जाना है उसे नीचे लाऊंगा, फिर इसको वापस, फिर इसको ऊपर। देखो ये मेरा बिगड़ा हुआ पीस सही से लग चुका है और ये बीच वाला पीस भी लग चुका है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी कभी ऐसा होगा कि हमें बीच में जो पीस चाहिए वो तीसरी लाइन में नहीं मिलेगा, वो बीच में ही होगा लेकिन गलत तरीके से होगा। तो इसको हम पहले बाहर निकालेंगे, फिर अच्छी तरह से उसको फिक्स करेंगे। तो इस तरह हमारी ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि आखिर वाली ये तीसरी लाइन है वो कैसे सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स ये दो लाइन हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि तीसरी लाइन, ये हमारी जो तीसरी लाइन है वो कैसे सॉल्व होगी। तो तीसरी लाइन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जिस तरह से हमने सबसे पहले ये व्हाइट कलर में जो प्लस बनाया था उसी तरह से हमें येलो कलर में प्लस बनाना है। येलो कलर में प्लस बनाना है। येलो कलर में प्लस बनाने के लिए हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमारे सामने 4 स्थितियां आएगी। पहला ऑप्शन हमें डॉट मिलेगा। देखो ये एक डॉट मिलेगा, कभी ऐसा होगा कि ऐसे लाइन मिलेगी, इस तरह से हमें लाइन मिलेगी। ऐसा भी ऑप्शन हमारे सामने आ सकता है, ऐसा एल आएगा, ऐसे एल बनेगा। या तो डॉट मिलेगा, या ऐसे लाइन मिलेगी, या ऐसे एल बनेगा, या चौथा ऑप्शन ये है कि पूरे का पूरा प्लस बना हुआ ही हमें मिल जाए। हमारा नसीब अच्छा है तो हमें पूरे का पूरा प्लस ही मिल जाएगा। यदि हमें प्लस मिल जाए तो हमें प्लस बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो अगर हमें डॉट मिले तो हम किसी भी तरह क्यूब को पकड़ के ये स्टेप लगा सकते हैं। मान लो हमें एल मिला, इस तरह से उल्टा एल मिलता है, तो इस तरह से एल बने, इस तरह हम हमारे सामने रखेंगे और स्टेप लगाएंगे। यदि हमें लाइन मिले तो हमारे सामने इस तरह से लाइन रहे, वैसे ही हम क्यूब को पकड़ेंगे और ये स्टेप लगाएंगे। देखो कौन सा स्टेप हमें लगाना है ये वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक बार उसको घुमाना है, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाला जो स्टेप है वो लगाना है, फिर इसको वापस। समझ चुके कौन सा स्टेप लगाना है? एक को राइट करेंगे, फिर 1 2 3 4 और फिर इसे वापस। ये स्टेप हमें लगाना है। तो देखो हमारे सामने कौन सा ऑप्शन है? डॉट है। हमें सिर्फ डॉट मिला है तो हम क्यूब को किसी भी तरह पकड़ेंगे और स्टेप लगाएंगे। देखो मैं इस तरह क्यूब रखता हूँ, उसको एक बार करेंगे राइट, फिर 1 2 3 4 और जो हमने राइट किया था फिर उसको लेफ्ट कर देंगे। देखो डॉट था, अब हमारे सामने एल बन चुका है, उल्टा एल। तो अब हम क्यूब को कैसे पकड़ेंगे? ये एल को ये हमारे सामने इस तरह हम रखेंगे, इस तरह एल हो जाए, इस तरह हम हमारे सामने रखेंगे और फिर से हम स्टेप लगाएंगे। राइट 1 2 3 4
और जो राइट किया था उसे लेफ्ट। देखो अब हमें लाइन मिल चुकी है, तो लाइन को कैसे रखना है, इस तरह से, इस तरह नहीं रखनी है, हमें इस तरह हमारे सामने लाइन रहे, इस तरह हमें क्यूब पकड़ना है और फिर एक बार राइट, 1 2 3 4 और फिर हम इसे करेंगे लेफ्ट। देखो हमारे सामने जो येलो कलर है, पीला कलर, उसमें प्लस बन चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ये येलो कलर है उसमें प्लस बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये येलो कलर के साथ जो पीस है उसे हमें सेंटर के साथ मैच करना है। देखो ये ऑरेंज कलर है तो उसको मैं ऑरेंज के साथ मैच करना है। देखो ये मैं ऑरेंज के साथ मैच करता हूँ। देखो ये ऑरेंज के साथ मैच हो चुका है। अब देखना है कि दूसरा कौन सा कलर मैच हुआ है। देखो दूसरी कोई लाइन नहीं हुई, एक ही लाइन हुई है, तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें कम से कम 2 लाइन करनी है। ये ऑरेंज कलर से नहीं हुआ तो अब हम दूसरा कलर लेंगे। देखो ये रेड है तो हम रेड को रेड के साथ मिलाएंगे इस तरह से। देखो ये रेड को रेड के साथ मिला दिया, तो देखो और कोई लाइन हुई, देखो ये भी हो गई। इस तरह से हमें 2 लाइन बनानी है, तभी हमारा काम होगा, एक लाइन से नहीं चलेगा। अगर रेड कलर से भी ना हुआ तो हम दूसरा कलर लेंगे, ये ग्रीन लेंगे, इससे भी ना हुआ तो हम ब्लू लेंगे। लेकिन ये देखो ये 2 लाइन हो चुकी है। इस तरह से 2 लाइन बनानी है। और क्या करना है, हमें एक स्टेप लगाना है और किस तरह हमें रखना है। देखो पहला स्टेप कौन सा है वो देख लो, कौन सा स्टेप हमें लगाना है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अच्छी तरह से देखना तभी हमारा काम होगा। देखो ये स्टेप हमें लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, फिर से एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखा, देखो एक बार, तो ये स्टेप हमें लगाना है। देखो ये 2 लाइन हमारी हो चुकी है, तो ये 2 लाइन को कैसे रखना है, एक लाइन को या पास पास में है। देखो एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है। कभी ऐसा होगा कि एक लाइन पीछे और एक लाइन हमारे सामने, आमने सामने लाइन हो तो एक लाइन हमारे सामने रखनी है और एक लाइन पीछे। अगर इस तरह बाजू बाजू में लाइन हो तो एक लाइन को रखना है हमारी राइट की ओर और एक लाइन को रखना है पीछे की ओर। इस तरह हमें रख के स्टेप लगाना है। आमने सामने हो तो एक लाइन हमारे सामने, एक लाइन पीछे, इस तरह रख के स्टेप लगाना है। लेकिन अभी कैसा है, एक लाइन आमने सामने नहीं है लेकिन बाजू बाजू में है, तो एक लाइन को हम रखेंगे हमारे राइट की ओर और एक को रखेंगे पीछे, पीछे की साइड, और हम स्टेप लगाएंगे। देखो हमने जो आपने सिखाया वो स्टेप आपको लगाना है, जो मैं अभी इस क्यूब में मैंने आपको बताया था वो स्टेप आपको इसमें लगाना है। देखो मैंने रखा है ये कलर, एक राइट की ओर एक पीछे की ओर। मैं स्टेप लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हमारी हमारी चारों ओर 4 लाइन हमारी ठीक हो गई है। देखो सभी लाइन हमारी ठीक हो गई है। तो इस तरह आपको स्टेप लगाना है और 4 लाइन हमें सही से फिक्स करनी है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉर्नर वाले पीस अभी बचे हैं ऊपर, कॉर्नर वाले पीस, उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि देखना है कि वो अपनी जगह पे सही है या नहीं। देखो उसे ठीक नहीं करना है, सबसे पहले हमें उसको अपनी जगह पे लाना है। देखो ये पीस, देखो यहाँ कौन सा पीस आएगा, रेड ग्रीन येलो। इसमें देखो ग्रीन येलो ऑरेंज, ये ठीक नहीं है। ये पीस देखो ब्लू रेड येलो, तो ब्लू रेड येलो ये अपनी जगह पे सही है। तो इसको हमें अपनी राइट की ओर रखना है। हमें ऐसा पीस ढूंढना है कि जो अपनी जगह पे सही हो, भले उसे वो उल्टा हो लेकिन वो अपनी जगह पे सही हो। कभी आपके सामने ऐसा होगा कि एक भी पीस अपनी जगह पे सही नहीं होगा, तो आप क्यूब को किसी भी तरह पकड़ कर
वो स्टेप लगा सकते हैं। एक स्टेप आपको लगाना है, वो स्टेप आप देख लो कौन सा स्टेप है। ये कॉर्नर वाले पीस है, वो उसे ठीक करने के लिए, कि उसे अपने जगह पर लाने के लिए हमें कौन सा स्टेप लगाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा? फिर एक बार आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक बार। ये स्टेप आपको लगाना है। तो देखो हमारा कौन सा पीस सही है, कॉर्नर वाला, ये अपनी जगह पर सही है। तो इसे हमें हमारी राइट की ओर रखना है और हमें स्टेप लगाना है, जो अभी मैंने जो बताया वो। देखो मैं लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये सही है, ये अपनी जगह पर सही नहीं है। अभी देखो गलत है, ये यहाँ ब्लू है लेकिन इसमें ब्लू नहीं है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये की पीस सही है। तो फिर से ये स्टेप हमें लगाना है, जो सही है उसे राइट की ओर रखना है और ये स्टेप लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये पीस सही है, ये भी अपनी जगह पे सही पे आ गया। उल्टा है लेकिन सही हो गया, अपनी जगह पे आ गया है। ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो अब आखिर में हमें क्या करना है, जो पीस अपनी जगह पे आ गए हैं लेकिन उल्टा है, उसे हमें सही करने के लिए ये येलो कलर है उसको हम नीचे रखेंगे और वाइट कलर है उसे हम ऊपर रखेंगे। देखो कौन सा पीस हमें सही करना है, ये पीस ये गलत तरीके से है। तो इसे हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने बताया था 1 2 3 4, वो स्टेप आपको लगाना है और तब तक ये स्टेप लगाते रहना है जब तक ये पीस सही नहीं हो जाता। देखो ये पीस मुझे सही करना है, तो इस तरह मैं पकड़ूंगा, इसे राइट की ओर रखूंगा। जो पीस हमें ठीक करना है वो हमें नीचे की ओर हमारी राइट की ओर रखेंगे और 1 2 3 4 वो स्टेप हम लगाएंगे। देखो मैं लगाता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो हमारा पीस सही हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो कि हमें क्यूब को घुमाना नहीं है। ये हमारा पीस सही हो चुका है, ये हमारा पीस सही हो चुका है, लेकिन अब अगर हम क्यूब को घुमा देंगे तो हमारा क्यूब सोल्व नहीं होगा। तो क्यूब को नहीं घुमाना है और जो पीस गलत है उसे घुमाकर यहाँ राइट की ओर लाना है। देखो ये पीस सही है, ये पीस सही नहीं है। तो जो पीस सही नहीं है उसे घुमाकर हमें राइट की ओर लाना है और फिर हमें 1 2 3 4 ये स्टेप लगाना है। क्यूब को घुमाएंगे तो आपका क्यूब सॉल्व नहीं होगा। जो पीस सही नहीं है उसे ही सिर्फ इस तरह घुमा के राइट की ओर लाना है और 1 2 3 4 ये लगाते रहना है। देखो मैं लगाता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा क्यूब हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो पूरा क्यूब बहुत ही आसान तरीके से हमारा सॉल्व हो चुका है। ये देखो हमारा पूरा क्यूब बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। देखो तो आपको इसी तरह ये क्यूब सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।